हेलो दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एकदम नए तरीके से अंडा करी बनाएंगे जो आपने शायद ही पहले कभी बनाया होगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बनाना भी आसान है और टाइम भी कम लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमेशा की तरह प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। एकदम नए तरीके से अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 अंडा लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अंडा कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इस टाइप के छोटे छोटे कटोरी ले लेंगे और सारे कटोरी को हल्का सा तेल से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। अब हम एक कटोरी में एक एक अंडा तोड़ लेंगे। मैंने सारे कटोरी में अंडा को तोड़ ली हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। आप इस तरीके से अंडा करी बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। अब मैंने गैस पे पैन रख ली हूँ और इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और पानी में एक उबाल आने का वेट करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब हम अंडा की कटोरी इसमें रख देंगे इस तरीके से। मैंने एक बार में 3 रखी हूँ और इसे हम ढक के 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे। 3 मिनट हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। जब आप उंगली से छुएंगे तो आपकी उंगली में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इसका मतलब हमारा अंडा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल के साइड में रख देंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाए। अब इसी तरीके से हम दूसरा बैच बना लेंगे। अगर आपका पैन में पानी ख़त्म हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए और इसे भी आप ढक के 3 मिनट तक पका लीजिए। 3 मिनट हो गया है। देखिए हाथ में अंडा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब हम गैस को बंद करके सारे अंडे को निकाल के साइड में रख देंगे। मैंने इसे 5 मिनट तक रख दी थी ठंडा होने के लिए। सारे अंडा ठंडा हो गया है। अब इस तरीके से चम्मच से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाता है, टूटता भी नहीं है क्योंकि हम कटोरी में अच्छे से तेल लगाए थे। अब इसी तरीके से हम सारे अंडे को निकाल लेंगे। मैंने सारे अंडे को निकाल के रख ली हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम आज अंडा करी बनाएंगे तो मैंने एक मिक्सर जार ली हूँ और इसमें एक मीडियम साइज की रफली कट किया हुआ प्याज और टमाटर डाल दी हूँ। 2 इंच अदरक डाल देंगे और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे। बारीक पीस के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली हूँ। कढ़ाई गरम हो गया है। अब इसमें हम 1.5 बड़ा चम्मच राई का तेल डाल देंगे। आप जो तेल खाते हैं ले सकते हैं, लेकिन एक बार राई के तेल में बनाकर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब इसमें 2 तेज पत्ता डाल देंगे, सूखी हुई 3 लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच अक्खा जीरा। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। जीरा और मिर्ची चटकने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाए थे अब इसमें डाल देंगे। डालते समय आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सीटी आने लगती है। अब अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है।
अब सभी मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब इसे हम ढक के लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने मसाले में बहुत ही कम तेल डाली थी, इसीलिए आपको साइड तेल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मसाला बहुत ही अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे लगभग। जो मिक्सर जार में मसाला लगा था ना, उसे मैंने वॉश करके इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कम डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और 1 उबाल आने का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम अंडा को डाल देंगे। आप इस अंडे को स्टार्टर के तौर पे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिला देंगे। अब इसे हमें ढक के लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। पूरा नहीं ढकेंगे, हल्का सा खुला रखेंगे। अंडा करी को पकते हुए लगभग 6 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी हल्का सा गाढ़ी हो गई है। आप अपने पसंद के अनुसार ग्रेवी पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, 1 से 2 बड़ा चम्मच। मिला देंगे। आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसके साथ रोटी, पराठा, चावल या पुलाव के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप इस तरीके से बनाकर खिलाइएगा, आपको तारीफ भी मिलेगा और सब पूछेंगे कि आपने कैसे बनाए। देखिए मैं काट के दिखा देती हूँ, कितना सॉफ्ट है और कितना सुंदर दिख रहा है। आप भी बनाइए, खाइए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।